decision or progress. Whenever you can swap, जब भी आप कुछ कर सकते हैं, लेट्स थिंक अबाउट इट, इसके बारे में एक बार सोचे, फॉर लेट्स डिसाइड ऑन इट, और उसे करने के लिए एक डिसीजन लें, डिसाइड करें, कमिट टू मेकिंग डिसीजन। जब आप कोई एक डिसीजन लेते हैं, डोंट वेट फॉर द परफेक्ट सोल्यूशन। जब आपके मन में कुछ करने की अर्ज उठे, कुछ करने का मन करे अंदर से, तो उसे कर डालें। कभी भी इस चीज़ के लिए इस बात का वेट ना करें कि एक परफेक्ट टाइम आएगा, कोई परफेक्ट सोल्यूशन आएगा और तब मैं इसे करना शुरू करूँगा। डिसाइड, चुने, देखें क्या करना है, एंड मूव फॉरवर्ड, और आगे बढ़ जा बिना किसी झिझक के। द प्रॉब्लम कम्स, समस्या आती कहाँ? व्हेन यू पोस्टपोन डिसीजन इन द होप, जब अपने किसी भी निर्णय को सिर्फ इस उम्मीद में पोस्टपोन करते रहते हैं, दैट अ परफेक्ट आंसर विल कम टू यू लेटर, कि बाद में कोई एक परफेक्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा। अपने ज़्यादातर कामों को इस भरोसे टालते रहना कि आगे चलकर हमारे पास कोई बेहतर निर्णय या बेहतर समाधान निकल आएगा, सारी समस्या वहाँ पे से पैदा होती है। इट वॉन्ट, और वो कभी आता नहीं है। जिस चीज़ के लिए हम सारी चीज़ टालते आ रहे थे अब तक, कुछ लोग इसमें अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं टालते टालते, और वो कभी नहीं आते। ज़्यादा लोग अपने अच्छे समय का इंतजार करते 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 पूरी ज़िंदगी इंतजार करने में निकाल देते हैं, और वो अच्छा समय कभी नहीं आता है। तो इसीलिए इस बात को अच्छे से समझते हुए कि यू आर एज लाइकली टू मेक अ ग्रेट कॉल टुडे एज यू आर टुमारो, इस बात को ध्यान रखते हुए कि आप आज का डिसीजन सिर्फ इस बात के लिए आप टाल रहे हैं कि कल कोई बेहतर समाधान मिल जाएगा। तो एक बात दिमाग में बिठा लें कि जिस काम को आप कल जितने अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से करने की सोच रहे हैं ना, उतने बेहतर तरीके से वो आज भी हो सकता है। जिस परफेक्ट सॉल्यूशन की आप कल तक के लिए तलाश करें ना, वो तलाश आज ही खत्म हो सकती है। जितना अच्छे से कोई काम कल हो सकता है ना, वो उतने अच्छे से आज भी हो सकता है। एक एग्जाम्पल समझे, वर्ल्ड वाइड लेवल का एग्जाम्पल है। फ्रॉम आवर वर्ल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे टाइम से, वी अवॉइडेड क्रिएटिंग एन एफिलिएट प्रोग्राम फॉर आवर प्रोडक्ट। इस दुनिया के अंदर, हमारी दुनिया के अंदर, ऑनलाइन की जो दुनिया है, उसमें एफिलिएट मार्केटिंग यानी एफिलिएट प्रोग्राम चलाने की एक विचार था कि हाँ जी, हम अपने जो कस्टमर्स हैं, जो हमारे प्रोडक्ट को रेफर कर रहे हैं, हमारे सेल जनरेट करा रहे हैं, हम उन्हें कुछ ना कुछ पे करें किसी तरीके से, उन्हें एफिलिएटली कमीशन दें। पर ये थॉट पे एक आया, पर इस थॉट पर तब तक काम नहीं हुआ, कब तक? जब तक कि वो ये सोचते रहे कि परफेक्ट सोल्यूशन आ जाए। For long time we avoided creating an affiliate program for our product because the perfect solution seemed way too complicated. और ये विचार तब तक विचार रहा जब तक लोग एक परफेक्ट सोल्यूशन की तलाश करते रहे, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल था। We would have to automate payment. हमें अपना पेमेंट ऑटोमेट करना था। मेल आउट चेक्स ईमेल के थ्रू, चेक उसके, फिगर आउट फॉरेन टैक्स लॉस फॉर ओवरसीज एफिलिएट। ये कॉम्प्लिकेटेड इसलिए था क्योंकि हमें पेमेंट ऑनलाइन करना था, मेल चेक करने थे, हर देश के अपने टैक्स के लॉस समझते थे, डिफरेंट कंट्री के अपने टैक्सेस के अलग अलग डिफरेंट रूल्स होते हैं, उसके अकाउंट में कितना TDS लेंगे, कितना GST लेंगे हमारे कमीशन पर, उसे भी फाइंड आउट करना था। तो इस तरह से अब सर्च को एनालाइज किया गया, तो एफिलिएट का जो सॉल्यूशन था बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था।
और ये लगातार डिले ही होता जा रहा था लंबे टाइम तक। बट द ब्रेक थ्रू कम व्हेन वी आस्क। लेकिन क्या एक तपाक से एक अलग चीज हुई। वो क्या हुई? जब हमने खुद से एक सवाल पूछना शुरू किया, व्हाट कैन बी इजीली डू राइट नाउ। एक परफेक्ट सोल्यूशन ये है कि हमें सारी चीज़ ऑटोमेट करना आना चाहिए। दूसरा, किसी भी गवर्नमेंट को उसके टैक्स के अंदर कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। तीसरा, सारे मेल चेक होने चाहिए, हमारी तरफ से भी उसकी तरफ से भी। तो ये एक परफेक्ट सोल्यूशन था जो हो नहीं पा रहा था। फिर लास्ट में खुद से क्वेश्चन पूछा कि हाँ, हम कैसे उन्हें ऐसा क्या है जिसे हम आज से शुरू कर सकते हैं। तो आंसर निकला वो था पे एफिलिएट इन क्रेडिट इंस्टेड ऑफ कैश। कि उन्हें एफिलिएट मार्केटर्स है या एफिलिएट एसोसिएट्स है, उनके लिए जो पेमेंट किया जाना चाहिए वो क्रेडिट कार्ड में करो फिलहाल में। सो दैट इज व्हाट वी डिड। और ये वो तरीका जो हमने शुरू किया। परफेक्ट नहीं था पर समथिंग था। परफेक्ट नहीं था पर समथिंग था। 100 नहीं था पर 10 था, 0 भी नहीं था। बात ये We stuck with that approach for a while and then eventually implemented a system that pays cash. We stuck with that approach. हम उस अप्रोच तब तक अटके रहे for a while, then eventually implemented system. और लास्ट में हमने आकर एक सिस्टम को चलाना शुरू किया that pay cash, और लास्ट जो कि लोगों कैश में पेमेंट करने लगा आगे चल गया। एंड दैट इज अ बिग पार्ट ऑफ दिस। और ये पूरी इंसिडेंट का बहुत ही बड़ा पार्ट है। यू डोंट हैव टू लिव विद द डिसीजन फॉर एवर। कि आपको किसी भी डिसीजन के साथ हमेशा रहने की जरूरत है नहीं। जैसे मैं आज एक वीडियो शूट कर रहा हूँ फोन से, परफेक्ट नहीं है, मेरी स्पीकिंग एबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, कैमरा अच्छा नहीं है, एडिटिंग अच्छी नहीं है, पर समथिंग है। और जो है कि मुझे इसी के साथ रहना पड़ेगा पूरी जिंदगी। ये चेंज हो सकता है। तो जो चीज़ चेंज हो जाएगी आने वाले टाइम तक, तो क्या दिक्कत है चलाने में। यू मेक अ मिस्टेक, आप गलती करोगे, एंड यू कैन करेक्ट इट लेटर। यू कैन मेक अ मिस्टेक, आपसे गलतियां होंगी, और यू कैन करेक्ट इट लेटर, और ये बाद में सुधारी भी जा सकती हैं। तो इस डर से कभी ना रुके कि हाँ जी मुझसे गलतियां होंगी। इट डजंट मैटर हाउ मच यू प्लान। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या क्या प्लान किया है, क्या क्या सोचा है, क्या क्या विचार है अपने दिमाग के अंदर। वो कुछ भी काउंट नहीं होता। काउंट क्या होते हैं कि आपने क्या किया है। यू विल स्टिल गेट सम स्टफ रॉन्ग एनीवे। कितना अच्छे से प्लान कर लेना, कितनी अच्छी स्ट्रेटजी बना लेना, कितना कुछ समझ लेना, तब भी गलती होने की गुंजाइश हमेशा रहेगी, सुधारी गुंजाइश हमेशा रहेगी। तो जब आज भी गलती करने की गुंजाइश और आने वाले टाइम में भी गलती करने की गुंजाइश रहेगी, तो मैं क्यों उनके डर से रुका हुआ हूं। डोंट मेक थिंग्स वर्स बाय ओवर एनालाइजिंग एंड डिलेइंग। किसी भी चीज को ओवर एनालाइज करके उसे टालते रहे, डिले करके उसे और ज़्यादा खराब ना करें। चीज़ें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, करने में मुश्किल होती हैं, उन्हें ओवर एनालाइज करके, उन्हें बार बार डिले करके उसे और ज़्यादा टफ ना बनाए। बिफोर यू इवन गेट गोइंग,